गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 बच्चों, ये आपका हिंदी का पीरियड है और आपके लिए जो पार्ट लिया है, आपकी जो हिंदी बुक मंजरी चल रही, उसका जो मैंने पार्ट लिया है, पेड़ों के संग पढ़ना सीखो। और इस पार्ट का मैंने आपको भावार्थ बताया था और जिससे पहले मैंने आपको वीडियो भेजा, उसमें पूरा आपका भावार्थ है। और आज मैं आपको इस पार्ट की एक्सरसाइज बताऊंगी और इस पेड़ के माध्यम से श्री सर्वेश दयाल सक्सेना जी हमको बताना चाहते हैं कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस कविता के माध्यम से कवि ने पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा भी दी है। तो बच्चों, हमने आपको इस पूरी कविता का भावार्थ आपको इससे पहले वाली वीडियो में भेजा था और आज हम आपको इसकी पूरी एक्सरसाइज आपको समझाएंगे और आप उसको कॉपी में करिएगा। बच्चों, ये एक्सरसाइज है इस पार्ट की और जो शब्दार्थ है ना, सबसे पहले आप इनको करिएगा। दहक, आग की लपट, सहन, आंगन, जलाशय, तालाब, अंग, हिस्सा या भाग। बच्चों, दुष्कर्म, बुरे कर्म, वैशी, असभ्य या बर्बर। फिर हम आते हैं अभ्यास प्रश्न पे। कुछ करने को, है ना। पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाइए। इसको आप चित्र बनाकर इसको रंगिएगा। सभी बच्चे ध्यान दें। पेड़ में पानी डालते हुए माली का चित्र बनाइए और रंग भरिएगा। फिर हम दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। नीचे लिखे गए शब्दों की सहायता से आप भी एक तुकांत कविता बनाइए ना, जैसे खोना, रोना, काट, बाँट, हरा, यानी कि वैसे ही मिलते जुलते शब्द जो कविता में जैसे होते हैं उस तरह से। जैसे मान लीजिए आपने किया ना, मानव तो यदि नहीं चाहता अपना जीवन खोना, है ना। शुद्ध हवा, हरियाली, चिड़िया और खुशबू को रोना, है ना। जैसे आगे इसमें तो सावधान हो जा, अभी पेड़ों को मत काट। तो इसी तरह से बच्चों आप कविता को लिखिएगा अपने कॉपी में। फिर हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। अपने विद्यालय घर में एक पेड़ लगाएं। ध्यान दीजिएगा, अपने विद्यालय, अभी तो विद्यालय बंद है, तो आप अपने घर में एक पेड़ ज़रूर लगाइए और उसकी देखभाल नियमित करिए। नियमित मतलब रोज़ करिए, ठीक है। फिर हम आते बच्चों विचार और कल्पना। बच्चों, हम इस वाले प्रश्न पर आते हैं। अगर पेड़ ना होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा। ध्यान दें सभी बच्चे। अगर पेड़ ना होंगे तो मनुष्य का जीवन कैसा हो जाएगा, इस संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, इसका उत्तर किस तरह से लिखोगे आप सभी ध्यान दें। जैसे बच्चों, अगर पेड़ पौधे ना, ये क्या है बच्चों, प्रकृति का अनुपम उपहार है ना, ये प्रकृति की ओर से हमें मिला। और आज देखा होगा बच्चों कि जंगलों को क्या हो रहा, पूरी तरह से काटा जा रहा, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मौसम में भी परिवर्तन आ रहा ना, और जंगलों में लगातार कटती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, केवल पर्यावरण ही बच्चों असंतुलित नहीं हो रहा है, बीमारी भी फैल रही है। कई जो बच्चों जंगलों में जो जानवर रहते थे वो क्या हो रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि जंगल कटता चल जा रहा। और वृक्ष क्या हो रहा, पानियों की सतह पर जो हो रहा ना, बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि ना बच्चों, वनों की कटाई से क्या हो रहा, जो है ना, पेड़ अगर ना हो, और क्योंकि हर जगह देखा जाए तो पेड़ काटे चले जा रहे हैं। वनों की कटाई से क्या हो रहा है बच्चों, ये नुकसान हो रहा है कि वायु प्रदूषण हो रहा है ना, और जहाँ पेड़ों की कमी होती है वहाँ क्या होता है बच्चों, हवा प्रदूषित हो जाती है और सांस संबंधित अनेक तरह की बीमारियाँ भी उत्पन्न हो रही ना। जैसे कि अभी देखा होगा तुम लोगों ने, ऑक्सीजन की कितनी कमी, अभी कोरोना के टाइम में जो बीमारी फैली हुई है, ये महारोग फैला हुआ, इससे देखो इस समय ऑक्सीजन की कितनी कमी होती जा रही है, क्योंकि जगह जगह पेड़ काटे चले जा रहे हैं ना। इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने आसपास पेड़ अवश्य लगाएं, है ना। और बच्चों, वनों के विनाश के कारण कई जीवों का अस्तित्व भी क्या होता जा रहा, संकट में आता जा रहा ना। और बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा भी बढ़ता जा रहा है ना। जंगलों के कटने से भूमि का क्या हो रहा बच्चों, एक तरह से वो सूखती चली जा रही है ना, क्योंकि इससे क्या होता है बच्चों, जब जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, और इससे क्या हो रहा बच्चों, पेड़ के कटने से क्या वर्षा भी कम होने लगी है ना। और जब वर्षा का स्रोत कम होता चला जा रहा है, और इससे क्या हो रहा है कि वर्षा के जो जल स्रोत है वो क्या हो रहे हैं बच्चों, दूषित होते चले जा रहे हैं ना।
और हवा में भी जहरीले जैसे। बच्चों अगर इसी तरह से पेड़ कटते गए तो क्या होगा, धरती जो है, हमारी जो ज़मीन है, वनस्पति से क्या हो जाएगी, बिल्कुल वनस्पति ही ख़त्म हो जाएगी ना। और मनुष्य सांस को क्या करेगा, तरस जाएगा, सूखा पड़ने लगेगा बच्चों, अकाल या बाढ़ आने लगेगी ना। और जो जीव जंतु है वो भी काफ़ी, उनको भी नुकसान होगा ना। तो अगर हम देखें बच्चों तो मनुष्य बिना वृक्षों के नहीं रह सकता। और सबसे पहले मानव को उसका क्या होगा, फिर से पेड़ के अस्तित्व को बढ़ाना होगा ना बच्चों। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि अगर पेड़ ना होंगे तो मनुष्य का जीवन क्या हो जाएगा बच्चों, बुरी तरह से संकट में आ जाएगा ना। वृक्ष नहीं तो सबसे पहले मानव का अस्तित्व ही पृथ्वी से क्या होगा बच्चों, समाप्त हो जाएगा। आप अपने विचारों को जैसे मैंने समझाया उसको आप अपने शब्दों में लिखिएगा। फिर हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं, यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो वे अपनी कौन कौन सी समस्या बताएंगे बच्चों। आप सोचिए इस बात को। और यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो अपनी बहुत सारी समस्या हम मनुष्यों को क्या करेंगे, बताएंगे। हम बताएंगे कि उनका ख्याल नहीं रखते। सबसे पहले तो उनकी शिकायत रहेगी कि मनुष्य उनका ख्याल नहीं रखता है ना। उनकी शाखाओं को हम लोग काटते हैं, उनको भी तो दर्द होता होगा बच्चों। वे हमें फूल फल लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं पेड़ों की, है ना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, उनके लिए उसके बदले में कुछ भी नहीं करते हैं। तो यदि पेड़ पौधे बोलने लगे तो सबसे पहले उनको शिकायत रहेगी ना कि हम उनको बहुत दर्द देते हैं ना, लेकिन वो हमें हमेशा हम लोग को फल फूल सब्जियां ना, छाया लकड़ियाँ, हर एक चीज़ उपहार के रूप में हमें देते हैं। फिर हम आते हैं बच्चों कविता से। बच्चों बहुत दिनों से सोच रहा था, ध्यान दीजिएगा, बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊँ से कवि का क्या आशय है ना, क्या कहना चाहता है ना। कवि कहना चाहता बहुत दिनों से सोच रहा था, थोड़ी सी धरती पाऊँ से कविता का ये आशय बच्चों कि वह काफ़ी समय से प्रयास में था कि बाग बगीचे लगाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन उनको मिल जाए ना। कवि चाहता था थोड़ी सी ज़मीन उसको मिल जाए। कविता में कवि की क्या चिंता है, ये क्वेश्चन है। कविता में कवि की क्या चिंता है। कविता में कवि की चिंता ये है कि बच्चों मनुष्य यदि किसी तरह से पेड़ पौधे काटते जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, पशु पक्षियों का जो आश्रय यानी रहने का जगह वो क्या हो जाएगा, छिन जाएगा। और मनुष्य उन्हें देखने के लिए क्या हो जाएगा, तरस जाएगा। और ये भी चिंता है कि साथ ही हवा जहरीली हो जाएगी और धरती पर जीवन का क्या होगा, मनुष्य का जीवन ही समाप्त हो जाएगा, यानी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कविता में कवि की चिंता यही है कि मनुष्य यदि इसी तरह से पेड़ काटता रहा तो पशु पक्षी का आश्रय सब छिन जाएगा और मनुष्य उन्हें देखने के लिए क्या होगा बच्चों, तरस जाएगा ना। और जब हवा जहरीली होने लगेगी, है ना, तो क्या होगा, धरती पर जीवन का अस्तित्व ही क्या होगा बच्चों, मनुष्य का समाप्त हो जाएगा। फिर हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। बच्चों कवि क्या विनती कर रहा है। तीसरा प्रश्न है, कवि क्या विनती कर रहा है। बच्चों कवि सभी लोगों से क्या कर रहा है, विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को ना काटें। क्या विनती कर रहा है कि वो पेड़ों को ना काटें। साथ ही कवि ये भी विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। क्या करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और धरती को हरा भरा रखें। कवि यही तो इस कविता के माध्यम से कर रहा ना कि ज़्यादा से ज़्यादा, यही उद्देश्य इस कविता का कि बच्चों अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ों को ना काटें, जिससे धरती क्या हो सके, हरी भरी हो सके। कवि सभी लोगों से विनती कर रहा है कि वे पेड़ों को ना काटें, है ना, और विनती कर रहा है कि लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं जिससे कि धरती हरी भरी हो सके। फिर बच्चों चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। चौथा प्रश्न है, बच्चे और पेड़ संसार को हरा भरा किस प्रकार रखते हैं। बच्चों से इस दुनिया में क्या है बच्चों, खुशहाली है ना। बच्चे ही तो इस दुनिया के क्या है, खुशहाली हैं, खुशहाली का रूप हैं। और जिन घरों में यदि बच्चों आपने देखा होगा नहीं बच्चे नहीं होते, वहाँ क्या रहता है, एकदम सन्नाटा छाया रहता है, जैसे लगता है मातम सा माहौल, दुख का माहौल होता ना। उसी प्रकार पेड़ संसार की हरियाली प्रदान करते हैं। पेड़ों के बिना धरती क्या है बच्चों, प्राणहीन है, बंजर है। अब
अगर पेड़ काट दिया जाए तो क्या सूख जाएगी पूरी धरती। बच्चों की हंसी, शरारतें और पेड़ों की हरियाली तथा शुद्ध हवा ही इस संसार को क्या कर रही है बच्चों, हरा भरा रखती ना। फिर हम देखते हैं बच्चों भाषा की बात। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, पढ़वाना, है ना। निम्नलिखित क्रिया शब्दों को प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। कैसी क्रिया बनाइए, प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। अब जैसे खेलना, है ना बच्चों, अब जैसे बच्चों खेलना, है ना, खेलना का क्या हो गया, खिलवाना, ध्यान दीजिएगा। रखना, रखवाना, है ना। फिर हम देखते हैं घूमना का क्या हुआ, घुमवाना। फिर काटना का क्या हो गया, कटवाना। बनाना का क्या हो गया, बनवाना। लिखना का क्या हो गया बच्चों, लिखवाना। देखना का क्या हो गया, दिखवाना। और पिलाना का क्या हो गया, पिलवाना। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। बच्चों ये सेकंड वाला प्रश्न भी देख लीजिए। जहाँ वर्णों की आवृत्ति से काव्य की शोभा बढ़ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है ना। उदाहरण के लिए संग संग एक एक बाग बगीचा, फूल फल आदि आप अपनी पुस्तिका से खोजकर अनुप्रास अलंकार के दो दो अन्य उदाहरण भी लिखे। तो बच्चों मैंने आपको सारी एक्सरसाइज इस पाठ की पेड़ के साथ बढ़ना सीखो, तो इसके आप सारी एक्सरसाइज को मैंने आप समझा दिया। आप इसको कॉपी में सुंदर राइटिंग में इसको लिखिएगा और याद भी करिएगा। और बच्चों मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।